एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि असुर माता दिति गुरु शुक्राचार्य से कह रही होती है कि चलिए असुर गुरु, हमें असुरों का नया नायक भी ढूंढना है। शुक्राचार्य कहते हैं कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि असुरों का नया नायक हमारे सामने ही मौजूद है, गजासुर। असुर माता दिति कहती है कि ये क्या कह रहे हैं असुर गुरु, ये गजासुर जो कि दिन भर शिव का नाम लेता है, शिव की आराधना करता है, ये कैसे हम असुरों का उद्धार करेगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि अवश्य करेगा, अन्यथा हम इससे करवाएंगे, क्योंकि जब भक्त के अंदर अहंकार का अंकुर कूटता है उसी क्षण से उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है और वह विनाश की ओर आगे बढ़ने लगता है। चलिए असुर माता दिति, हम गजासुर का उपयोग असुर कुल के कल्याण के लिए करते हैं। असुर माता दिति कहती है कि वह कैसे गुरुदेव। शुक्राचार्य कहते हैं कि गजासुर की बलि मैंने असुर कुल के कल्याण के लिए निर्धारित करी है, इसीलिए सवाल मत पूछिए। चलिए असुर माता, आरंभ करते हैं असुरों की विजय का नया अध्याय। महादेव मन ही मन में कहते हैं कि गजासुर, अगर तुमने अहंकार के आवरण को नहीं हटाया तो तुम धीरे धीरे करके असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के जाल में फंसते चले जाओ, क्योंकि जब भक्ति हृदय से निकल के मस्तिष्क में चली जाए उसके बाद वह पुण्य नहीं रहती, पाप बन जाती, जो कि ना ही तुम्हारे लिए उचित है और ना ही इस संसार के लिए। उसी समय देवी पार्वती कैलाश में आती है और महादेव से कहती है कि अब आपको कौन सी चिंता सताने लगी महादेव। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि केवल स्वाद का चिंतन सता रहा है, क्या भोजन बन गया। देवी पार्वती अपना हाथ आगे करती है और महादेव का हाथ पकड़ लेती है और ये भोजन करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि देवी पार्वती पुनः महादेव से पूछती है कि महादेव आपको किस बात की चिंता सता रही है। लेकिन महादेव इतनी बार पूछने के बाद भी देवी पार्वती को नहीं बता। वह कहते हैं कि उचित समय आने पर मैं सभी बता दूंगा। फिर बहुत ही प्यार से देवी पार्वती महादेव को भोजन करने की स्थान पे ले जाती, जहाँ पर सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं, यानी भोजन करने के लिए बैठे होते हैं महादेव की प्रतीक्षा में। फिर सभी लोग भोजन शुरू कर देते हैं। महादेव भोजन करते करते देखते हैं कि कार्तिकेय भोजन नहीं कर रहे, उनके चेहरे पे कुछ व्याकुलता है। इसलिए महादेव कार्तिकेय से पूछते हैं कि कार्तिकेय तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है। तो कार्तिकेय बताते हैं कि महादेव मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं कैलाश छोड़ के चला जाऊंगा। देवी पार्वती कहती है कि ऐसा क्यों पुत्र, क्या हमसे कुछ भूल हुई है या महादेव से, या फिर तुम गणेश से परेशान हो। जो भी कारण है तुम हमें बता दो, हम उस कारण का निवारण अवश्य निकालेंगे। कार्तिकेय कहते हैं कि कल इंद्र देव का राज्य अभिषेक होगा और वह स्वर्ग लोक के देवराज बन जाएंगे, वह देवराज इंद्र बन जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन अगर मैं सत्ता के बीच में रहूंगा तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं सत्ता को लेके मोह आ जाएगा। इसीलिए मैं इन सत्ता और मोह माया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं शिव शक्ति के पुत्र होने का दायित्व भी अच्छे से निभा पाऊँ। देवी पार्वती कार्तिकेय को समझाती है, लेकिन महादेव इस वक्त तक कुछ नहीं कहते। इस ओर हम असुर माता दिति और शुक्राचार्य को देखते हैं, जो कि गजासुर को पुकारते हैं, गजासुर रुको। गजासुर कहता है कि आप दोनों ने मुझे इस वक्त क्यों रोका। शुक्राचार्य ये जवाब देते हैं कि एक शंका हमें तुम्हारे पास खींच ले आई। शंका कुछ यूँ है कि अंधकासुर, जो कि अंधकार का प्रतीक था, वह भी अमर हो गया, नंदी भी अमर हो गए और गणेश तो अमर है ही सही, लेकिन क्या तुम अमर हो पाओगे। शिव का सबसे बड़ा भक्त क्या कभी अमर हो पाएगा, उसे अमृत कभी मिल पाएगा। असुर माता दिति कहती है कि असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। गजासुर कहता है कि क्यों असंभव है, मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं अमर हो सकता हूँ, महादेव मुझे अमृत दे सकते हैं। असुर माता दिति कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम इस संसार में शिव के सबसे बड़े भक्त हो। गजासुर जवाब में कहता है कि मैं असुर राज होकर भी कभी भी धर्म के विरोध में नहीं गया, कभी भी मैंने शिव के खिलाफ कुछ कार्य नहीं किया, और आप इस गजासुर की शिव भक्ति पर प्रश्न उठा रही है। आप बताइए क्या प्रमाण दूं मैं आपको मेरी शिव भक्ति का। महादेव कहते हैं कि स्वयं को संभालो गजासुर, जो इंसान भक्ति का प्रमाण खोजता है वो स्वयं ही भक्ति से दूर हो जाता है। असुर माता दिति और गुरु शुक्राचार्य तुम्हें बातों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आओ गजासुर। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि रुको गजासुर, मैं और असुर माता दिति तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं स्वयं इस पूरे संसार को बताऊंगा कि तुम शिव के सबसे बड़े भक्त हो। गजासुर कहता है कि तो ठीक है, मैं शिव के सबसे बड़े भक्त होने का प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, ले लीजिए मेरी परीक्षा। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो गजासुर, यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ वन ही वन है, तुम्हें कल प्रातः काल में यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी पूजा आरंभ करनी होगी, और तुम्हारी भक्ति की शक्ति से इसी वन से और बिना तुम्हारे संपर्क के प्रत्येक बेल पत्ते शिवलिंग पे अर्पण हो जाए तो मैं और असुर माता दिति यह मान लेंगे कि तुम शिव के सबसे बड़े भक्त हो। गजासुर अहंकार में कहता है कि मेरे जैसे शिव भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की कृपा से यह कार्य भी चुटकी बजा के संपूर्ण कर दूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात। हर हर महादेव।